नागों की देवी अर्थात विष कन्या की कथा जो लेकर के चल रहे हैं, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि भारत के अंदर एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी आप उसके दर्शन कर सकते हैं। और ये गाथा नई पुरानी है, ये गाथा नई पुरानी है रे, भारत की नई कहानी है। सुंदर महेश की बानी है रे, विष कन्या कथा बखानी है। दोस्तों, जो लड़की 8 बरस से नागों के साथ में रहती है, नागों के साथ में खेलती है, परिवार वालों से कोई मतलब नहीं है, केवल उसका हित है नागों से। लेकिन इस बिटिया का जन्म कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश के हमीदपुर से 15 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है घाटमपुर। इस घाटमपुर गांव में एक भूरे सिंह नामक व्यक्ति रहते हैं, और भूरे सिंह की एक प्राण प्यारी भी है, बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर आचरण है। लेकिन साथियों, एक बात का ध्यान रखना, संसार के अंदर सुंदर वही होते हैं जिनके चरित्र सुंदर है। लेकिन ये दुनिया वाले इतने पागल हैं कि सुंदर चेहरा वालों को सुंदर समझते हैं। लेकिन भूरे सिंह की जो पत्नी थी, पाए पति को प्यार खुशी रहती है प्यारी, पाए पति को प्यार खुशी रहती है प्यारी। भूरे सिंह की पत्नी जो थी, पाए पति को प्यार खुशी रहती है प्यारी, पाए पति को प्यार खुशी रहती है प्यारी। सेवा भारी करे नार है प्यारी प्यारी, नारी बहुत सुशील सुनो तुम आलयवारी। सेवा भारी करे नार है प्यारी प्यारी, नारी बहुत सुशील सुनो तुम आलयवारी। करती है जो शिव की पूजा, आए काम और ना दूजा, ना होए कभी तकरार खुशी रहती है प्यारी, आए पति को प्यार खुशी रहती है प्यारी। और भूरे सिंह की पत्नी जो थी, फिर नारी गर्भ से रही बातें को साच बताएं, भारत में होए महान कहत जन कोई बलाएं। फिर नारी गर्भ से रही बातें को साच बताएं, भारत में होए महान कहत जन को बलाएं। अपने देश की सुनो कहानी, नहीं है कोई कथा बिरानी,
सुकुमार खुशी रहती है प्यारी, पाए पति को प्यार खुशी रहती है प्यारी। पाए पति को प्यार खुशी रहती है प्यारी, हाँ पाए पति को प्यार खुशी रहती है प्यारी। ध्यान रखना दोस्तों, भूरे सिंह के आंगन में एक इनकी प्राण प्यारी है, बड़ा सुंदर आचरण है, लेकिन वह भगवान भोले की पूजा किया करती थी और गर्भ से जब भूरे सिंह की पत्नी हुई, धीरे धीरे गर्भ बढ़ता चला गया और जब 9 महीने पूरे हुए, दिन है मंगलवार, करो इतबार सुनो मेरे भाई, और रात अंधेरी झुकी रही रे पीला ने मात सताई। और इतने है मंगलवार, करो इतबार सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, अरे रात अंधेरी झुक रही रे पीड़ा ने मात सताई। फिर ताई लई बुलाई, फिर ताई लई बुलाई, सुनो चितलाई आंगन में भाई, आंगन में भाई, और थोड़ी देर के बाद में एक सुंदर बिटिया जाई, भाई थोड़ी देर के बाद में एक सुंदर बिटिया जाई। दोस्तों, भूरे सिंह की पत्नी ने जब एक बिटिया को जन्म दिया, चारों तरफ खुशियां छा गई, लेकिन आज अब हिंदू समाज के अंदर देख रहे हैं कि लड़के का जन्म हो जाए तो चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, और जब लला कहीं लड़के को जन्म हो जाए तो नाना प्रकार की खुशियां मनाई जाती हैं, और कहीं पर अगर लड़की को जन्म हो जाए तो बुखार आ जाता है, चक्कर आ जाने लगते हैं। ये कौन सा नियम है, जबकि औरत के बिना सृष्टि का चलना असंभव है। साथियों, भूरे सिंह के आंगन में जब ये बिटिया धीरे धीरे पलती रही और इस बिटिया की उम्र जब 2 वर्ष की हो जाती है, उस वक्त भूरे सिंह के आंगन में इतने सांप और सापिन आए जिनकी कोई गिनती नहीं कर पा रहा था। और अंगना में, अरे अंगना में, और अंगना में नाग लहराए, और परिवारी घबराए।
कोई गिनती नहीं कर पा रहा था। और नागों की ना कोई गिनती, हाथ जोड़ी सब करते विनती। नागों की ना कोई गिनती, हाथ जोड़ी सब करते विनती। नर नारी नर नारी नर नारी सब चिल्लाए हैं, हरि बाकी घबराए हैं। भूरे सिंह के आंगन में इतने नागनी आए। यंगना में अंगना में नाग लहराए हैं, भली बाजी घबराए हैं। बड़े दिखाई गारे गारे, लंबी पूंछ है मोछ निवारे। नागों ने सांपों ने नाच नचाए हैं, हरी बारी घबराए हैं। और भूरे सिंह के आंगन में जो बिटिया थी वह मैया की गोदी में थी। साथियों 2 वर्ष की उम्र में अरे बिटिया ने तब हाथ हिलाए, और नाग नागिनी पास में आए। एक नाग का जोड़ा और बिटिया ने गले लगाए हैं, बड़ी बारी घबराए हैं। भूरे सिंह के आंगन में एक बार इतने सांप और सांपिन आए, लेकिन 2 वर्ष की बिटिया ने अपने हाथों को हिलाया तो एक नाग नागिनी उनके पास में आए, और उस बिटिया ने नाग नागिनी को जैसे उठा लिया मानो कि बच्चा बारी उम्र में खिलौना को उठा लेता है। साथियों सारा परिवार देखते हुए रह गया, और उसी समय मैया का कलेजा कांप गया जिस वक्त उस बेटी की हाथों में सांप देखे, और तुरंत ही मैया चीख पड़ी, बिटिया ये सांप है, अरे बिटिया इनको छोड़ दे नहीं तो ये तुझे खा जाएंगे। लेकिन क्या था लोगों, उसी समय 2 वर्ष की अवस्था में वो बिटिया जवाब दे रही है, मां
ये तो नाग है, इस वक्त मेरा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मां। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मैया, आज के बाद में ये भूल जाना कि मेरी कोख से किसी बिटिया ने जन्म लिया था। आज के बाद में तुम्हारी बिटिया कभी तुम्हारी गोदी में खेलने नहीं आएगी मां, कभी नहीं आएगी। इतना कहने के बाद में तुरंत ही वो लड़की नागों के साथ में चल देती है। दोस्तों, मां की तरफ मुड़कर के नहीं देखा, और जब मां की तरफ मुड़कर के नहीं देखा तो जिस मां की गोद में अकेली लड़की हो, ना लड़का हो ना लड़की हो, अकेली लड़की मैया की गोदी में थी, वह भी नागों के साथ में छोड़कर माता को चली गई। लेकिन ध्यान रखना लोगों, क्या दुर्दशा थी उस मां की। अरे रोपती रह गई मैं तारी, और लली उमरी है मारी। रोपती रह गई मैं तारी, लली उमरी है मारी। अरे रोपती रह गई मैं तारी, लली उमर की है बारी। विधना के खेल निराले, चलते हैं कभी न टाले। विधना के खेल निराले, चलते हैं कभी न टाले। अरे दुखी भय सब परिवारी, लली उमर की है बारी। रोपती रह गई मैं तारी, लली उमर की है बारी। रोपती रह गई मैं तारी। सर धोने धोने के पछतावे, पर बिटिया नजर न आवे। सर धोने धोने के पछतावे, पर बिटिया नजर न आवे। प्रभु के सीध पिता बारी, लली उमर की है बारी। रोपती रह गई मैं तारी, लली उमर की है बारी। बहती है आंसू धारा, कोई मिलता नहीं किनारा। बहती है आंसू धारा, कोई मिलता नहीं किनारा। अरे महसन लगे रचना प्यारी,
लली उमर की है वारी। रोपती रह गई महतारी लली उमर की है वारी। रोपती रह गई महतारी लली उमर की है वारी। ध्यान रखना दोस्तों, माता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया उस बिटिया ने। 2 वर्ष की अवस्था में मैया की गोदी को छोड़ दिया और नागों के सांपों के साथ में रहने लगी। लेकिन उसके बाद उस बिटिया को परिवार वालों से कोई मतलब नहीं रहा। ना परिवार से कोई मतलब है, न घर-बार से कोई मतलब है, न त्योहार से कोई मतलब है, न इतबार से कोई मतलब है। केवल उसका हित है नागों के साथ। नागों के साथ में उसका हित है, केवल नागों से ही प्रेम करती है। नागों के साथ में खाती है, नागों के साथ में खाती है। रेणुका गाना रोज सुनाती है। नई बिटिया तनिक सकुचाती है, नई बिटिया तनिक सकुचाती है। रे सरपों के बीच सो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की सांपों से प्रेम करती है, बल्कि सांपों के अंदर भी कोई तासीर है। वो तासीर क्या है? और जब जाती बिटिया सोए में जकी सर पकड़ी रखवाली। और जाती बिटिया सोए रे जकी सर पकड़ी रखवाली। कोई जाबे नहीं जग पास में हरि नगर के नर नारी। महाराज दूर से दर्शन करते हैं, कोई जाबे नहीं नजदी कहाई सांपों से डरते हैं। बिटिया संग रहे नागों की मन ही मन हरसाती है। बिटिया संग रहे नागों की मन ही मन हरसाती है। और मन हरसाती है रे, मन ही मन हरसाती है रे, मन ही मन हरसाती है। बिटिया संग रहे नागों की मन ही मन हरसाती है। यानी नागों के साथ में रहना, नागों के साथ में खाना, नागों के साथ में सोना, यानी सब कुछ नागों के साथ में है। वह बिटिया स्कूल भी नहीं जाती,
आज उसी का नाम विष कन्या अर्थात नागों की देवी बोलते हैं। दोस्तों, विष कन्या नागों की देवी जो नाम पड़ा है इसलिए कि हजारों नाग उसके पास में रहते हैं, जबकि लोग सांपों से डरते हैं। और ये कोई साधारण चमत्कार नहीं, चमत्कार भी साधारण नहीं है। और हमारे दिमाग में तो ऐसा आता है कि भारत भूमि भी साधारण नहीं है, और भारत भूमि है ऋषियों की, कोई चमत्कारिया भारी। भारत भूमि है ऋषियों की, कोई चमत्कारिया भारी। कर दो भारत में नाम रे नागों की देवी बारी। महाराज उमर की बिटिया है बारी, और दूर दूर से घाटमपुर में आते नर नारी। अवस्था 10 बरस की भई ललिया नागों में रहती है। अवस्था 10 बरस की भई ललिया नागों में रहती है। नागों में रहती है रे लली, नागों में रहती है रे लली, सांपों में रहती है। अवस्था 10 बरस की भई ललिया नागों में रहती है। दोस्तों, नागों की देवी अर्थात विष कन्या के बारे में जो हम बता रहे हैं, ये चमत्कार केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे प्रांतों में भी नागों की देवी विष कन्या विख्यात होती जा रही है। और हमारी समझ में तो इतना आया, अरे सूर जगत में करिडारो जननी विष कन्या, आया रे जननी विष कन्या। बात करे नागों से खेले, बात करे नागों से खेले। बिटिया को नाई दसे कारो जननी विष कन्या, आया रे जननी विष कन्या। सूरत गत में करिडारो जननी विष कन्या, आया रे जननी विष कन्या। नाग हजारों रहे पास में, नाग हजारों रहे पास में। क्या देवी ने जादू डारो जननी
कन्या आया है रे जननी कन्या। सोर जगत में करिडारो जननी कन्या आया है रे जननी कन्या। और इसका मतलब ये नहीं है कि नाग ही देखा भाली करते हैं। नागिन करे गति पहरे नारी, अरे नागिन करे गति पहरे नारी। और हमारी समझ में जो आया, अरे घबरा में देखन बारो जननी कन्या आया है रे जननी कन्या। जननी कन्या जननी कन्या सोर जगत में करिडारो जननी कन्या आया है रे जननी कन्या। हाँ दोस्तों, जो आपके समक्ष नागों की देवी अर्थात विष कन्या की कथा यादव कैसेट में आ रही है। रिकॉर्डिंग करता है श्रीमान डंबर भाई निवासी कुकरैया से, और हमारे साथ में जो ढोलक पर साथ दे रहे हैं श्रीमान प्रमोद भाई गांव धनपुर से, और चिमटा पर साथ दे रहे हैं श्रीमान दानवीर गांव भागनगर से, और घड़ा पर साथ दे रहे हैं श्रीमान सतपाल जी गांव कांसी से। अरे सोर जगत में करिडारो जननी कन्या आया है रे जननी कन्या। जननी कन्या जननी कन्या सोर जगत में करिडारो जननी कन्या आया है रे जननी कन्या। अरे महेश सदा तुम स्वर में गइयो, अरे महेश सदा तुम स्वर में गइयो। गुरुदेव करेंगे निस्तारो जननी कन्या आया है रे जननी कन्या। अरे सोर जगत में करिडारो जननी कन्या आया है रे